जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। जैसा कि बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट हम लोग लिए थे कल सैटरडे वाला क्लास में, तो आज उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो हम बना रहे हैं ताकि जितने भी क्वेश्चन हमने ऑनलाइन में प्रैक्टिस किया था उन सारे क्वेश्चन का एक एक करके कैसे सॉल्व किया जाता है सारा सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, जिसका हर एक क्वेश्चन का मैं आज एक्सप्लेनेशन करूँगा। यदि आप इस वीडियो का आप अंत तक देखिएगा तो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीख जाइएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, या आप लाइव क्लास वाला भी टेस्ट लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पता चलेगा। चलिए तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि निम्नलिखित में 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा कितना होता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा पहले आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो हम कोई भी 2 आभास संख्या ले सकते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए 2 हुआ और एक मेरे पास 3 हुआ। इन दोनों का यदि आप HCF निकालिएगा मौसा तो ये 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए। बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब आपके पास कोई 2 परिमेय संख्या देगा और उसके बीच चेक करना है कि कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आप लोग मिलाते चलिएगा और एक्सप्लेन जो भी हम कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से समझते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो जब आपसे अभाज्य संख्या पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो इसमें सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो संख्या 1 और स्वयं से कटता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 1 और स्वयं से नहीं कट रहा है इसीलिए अभाज्य नहीं हो सकता। 9 भी नहीं होगा, इसका सही आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 केवल 1 और स्वयं से कट रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है। मौसा 25 है और उसका लौसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस में ये क्वेश्चन इजी भी है। कैसे? क्योंकि आपके पास बोला गया है कि HCF आपके पास दिया है 25 एंड आपके पास LCM दिया है 50। बोला है इन दोनों का मल्टीपल मतलब गुणनफल। तो गुणनफल करिएगा तो HCF गुना के LCM करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुना के 50। तो जब 25 और 50 के आपस में गुना करिएगा तो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले 25 को 5 से गुना करिए तो 25 25 होता है 125 और इसमें 0 बैठा दीजिए तो 1250 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। जितना आपका सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा 30 में आपका कितना सही है, और जितना गलत होगा उसे भी आप लोग लिख के देंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सिंपलिस्ट पकड़ सकते हैं क्या कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं और अपने आप से कटती है। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आपने इस 30 क्वेश्चन को घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से तो आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा चैप्टर 1 से नंबर गेन हो सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। और क्वेश्चन नंबर 6 सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से समझिएगा और जो भी डाउट और इंक्वायरी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब हुआ कि वो परिमेय होगा। तो देखिए 11 अपरिमेय संख्या है तो इस क्वेश्चन का ये रॉन्ग आंसर हो गया। 15 अपरिमेय संख्या है तो ये भी गलत हो गया। 5 भी अपरिमेय है √5, तो इसका सही आंसर होगा √9 और √16। कैसे? देखिए √9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 गुना √16 है तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और √16 को लिख सकते हैं 4। तो 4 3 12 और 12 एक परिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर देंगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर जुड़े। चलिए थैंक यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक
पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए जो हम लोग यूक्लिड मेथड सीखे थे, लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा कि यूक्लिड मेथड हम लोग HCF पे भाग करते हैं, तो HCF को हम लोग हिंदी बोलते हैं मौसा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइज आप लोग का ये क्वेश्चन कैसा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या करा, बोला कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसगाइड किया गया है। ये मिसगाइड है कि इनमें 2 सही आंसर दिया गया, बट इससे घबराना नहीं है, आपका इसका सही आंसर आपको पता होगा क्या, कि इसमें जो परिमेय संख्या है वो है ऑप्शन नंबर ए। बट आप चेक करिएगा तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हम लोग कर सकते हैं। बट ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का सभी को 1 नंबर ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। देखिए क्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, और सम संख्या मतलब कि 2 से जो कटेगा। तो मान लेते हैं हम जो संख्या सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 ऐसे स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। तो इसमें से हम कोई 2 संख्या उठाएंगे, वो भी शुरू से। तो शुरू से उठाइएगा तो 2 और 4, और 2 और 4 का क्या पूछा है, HCF। तो जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक मेरे लिए ज़रूर कमेंट करें, और आगे आपको इस टाइप के वीडियो और भी चाहिए तो हम बिल्कुल उस टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आइए हम लोग क्या कुछ दिक्कत, क्वेश्चन 10 नंबर क्या करा, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितने होंगे। तो 1400 में 2 के अधिकतम घात पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग 1400 को ब्रेक डाउन कर देंगे, तो 1400 के ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 से हो जाएगा 700, और उसके बाद हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 350, फिर उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा 175। तो देखिए हमें 2 का घात पूछा गया, तो 2 के घात में 1 2 3, केवल 2 के घात में हमें 3 ही पकड़ाया, तो हम इसका सही आंसर क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पूछा गया 2 के घात, तो हमें केवल 2 के घात से ही काम चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। देखिए ये क्वेश्चन AP चैप्टर से रिलेट करता है, तो हर चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के तौर समझ में आएगा। तो देखिए 3 से विभाजन वाला दो अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 14 और ये चलता है 99 तक। ठीक है, अब बोलिएगा 99 के बाद 100 क्यों नहीं, तो 100 इसलिए नहीं क्योंकि वो 3 अंक की संख्या हो जा रहा है। ठीक है, जबकि हमको क्वेश्चन में कहा गया क्या है, 2 अंक की संख्या। तब हम इसमें भी चेक करेंगे कि वो 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, जो 3 से डिवाइड होगा उसी को लेना है हमको। 10 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 नहीं 12 होता है, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होता है। तो पहला आपके पास है 12, दूसरा या 15। अब आगे कैसे निकालना है, देखिए इन दोनों के बीच गैप देख लीजिए कितना क्या है, तो 12 और 15 में गैप 3 का है, तो 3 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 18, और डॉट 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 लास्ट में 99 हो जाएगा। 99 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 99 3 से कट जाता है। अब इसमें आप क्या कर रही है कि पहला पद ए रख लीजिए 12, और डी निकालेगा तो 12 में से 15 घटाइएगा तो 3, और अंतिम पद आपको दिया गया TN कितना, 99। अब जो TN दिया गया उस TN के सहायता से आप लोग आसानी से n निकाल सकते हैं। तो TN इजकल टू एक फार्मूला होता है a प्लस के n-1 इंटू के डी। अब आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे पुट करेंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। तो TN के जगह पे हम लोग रखेंगे 99, a के जगह पे 12 प्लस के n-1 इंटू के डी के जगह पे 3। 99 ये हो जाएगा 12 प्लस के 3n माइनस के 3, ये हो जाएगा 99, और 12 में से 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस के 3n। अब आप लोग बेसिकली इतना जानते होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि इक्वेशन पढ़े होंगे। तो 99 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3n, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो n के मान आ जाएगा 30। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 30। अब आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। अच्छा 11 के बाद 12 आना चाहिए ना, अच्छा कोई बात नहीं, हम केवल एक्सप्लेन करते चले। ठीक है, आप मैच कर लीजिए 11 के बाद इसको हम लोग 12 कर लेंगे। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, एक्सप्लेनेशन में याद रखिए ये टाइपिंग एरर है, तो 11 के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को 12 करेंगे। क्या कह रहा है कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मौसा 19 है, तो
उनका LCM क्या होगा, तो इसका आंसर 114 था शायद, ठीक है। क्यों, देखिए डायरेक्टली आप बनाइएगा तो दो गो संख्या का मतलब a गुना b का जो दिया है मल्टीपल वो 2166 दे दिया है, ठीक है। उसमें से मौसा भी दे दिया है, तो मौसा का मतलब आपके पास दे दिया है HCF, और HCF कितना दिया 19। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, LCM। तो अब आप LCM निकालिएगा तो फार्मूला के अकॉर्डिंग a गुना b अपन के HCF करेंगे, तो a गुना b मतलब कि 2166, ये हो जाएगा 19। अब आप 19 से इसको डिवाइड करिएगा तो एग्जैक्टली आपका 114 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा टोटल 114 मारने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, 11 12 था, 12 के बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मिस गाइड के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो 12 था तो ये 13 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 मतलब नंबर 12 का रिपीटेशन होना चाहिए, जबकि अगला जो रिपीटेशन है वो 112 का है, फिर जो आगे रिपीटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1112 हो जा रहा है, फिर इसी प्रकार से बढ़ते चल जा रहा है। तो ऐसे आएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और अगला 13 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है कर रहा है, ठीक है। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो गाइज अपरिमेय संख्या को पहचानने के हम लॉजिकली बताए थे कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं होता है, या तो जनरली वो रूट में होता है। तो देखिए ये 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, 25 का तो 5 बाहर आ जाएगा, 49 के तो 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन 20 का बाहर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, या आवर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए 6/15 कर लेंगे और 3 से काटेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, तो 2 बटा कितना बचा 5। और देखिए आपको एक फार्मूला सिखाया गया था, वो फार्मूला क्या था कि p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर m रहता है, तो शांत होता है। तो चेक कर लीजिए इसके नीचे वाला में 5 है या नहीं है, तो 5 है, तो जब 5 है तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। कितने नंबर का, 15 का ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक a गुना b के बराबर होता है। आपको पता भी होगा कि HCF गुना के LCM बराबर होता है a गुना के b, ठीक है। इसी को बोलते हैं महत्तम, इसी को बोलते हैं लघुत्तम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आप लोग देखिए ध्यान से, और समझ में आ रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, और एक कमेंट जरूर हमारे लिए बिल्कुल भेजिएगा, ताकि हम आगे इस टॉपिक के आगे आपके लिए कुछ नया टॉपिक इंक्लूड कर सके। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने हैं 17 को सॉल्व करते। बोला है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव होता है, बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा भी गया है। 625 को जब आप फैक्टर करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग जान जाइए, 5 के पावर आप कर लीजिए 4, ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, यदि हम कोई परिमेय संख्या उठाते हैं 4 और उसके साथ एक अपरिमेय संख्या उठाते हैं √3, यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4 √3, और 4 √3 आपका एक अपरिमेय संख्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आप देखिए, और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा सा जूमिंग कर देते, बच्चे को दिखना भी चाहिए अच्छा से। चलिए हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग क्या कर रहा है। अच्छा भी क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है। आप यदि इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व तो समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। NCERT क्वेश्चन बोला कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रारंभ बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसका LCM फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या है, 3 है, 4 है और 8 है। इसका LCM जब आप निकाल लीजिएगा तो LCM आएगा 24, ठीक है। जब आप इसका LCM निकालिएगा 3, 4, 8 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 24, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे
20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देख के आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में ये हाल फिलहाल अभी 2023 का एग्जाम जो हुआ था पिछली बार बोर्ड एग्जाम, तो उसमें भी पूछा गया था। बोल रहा है √2 कैसी संख्या थी, ये एक अपरिमेय संख्या। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है √3 कैसी संख्या है। तो √3 सभी को पता है कि ये जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन में टाइम देना है व्यर्थ बात है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2x - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा। देखिए 2x - 5x + 4 = 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x + 4 = 0 हो जाएगा। तो -3x और ये 4 उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x के मान 4/3। और 4/3 एक भिन्न संख्या होता है, ठीक है। भिन्न क्या होता है, जो अंश और हर दोनों में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे सैटरडे वाला क्लास में, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको पूरा 30 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 22 के बाद हम लोग करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है 3√3 कैसी संख्या है। तो 3√3 याद रखिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 इसको हम लोग मान लेंगे, एक सेकेंड, 24 नंबर क्वेश्चन मानेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये गलती से लिखा हुआ है 29, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एक सेकेंड हट गया, चलिए ये 20, अच्छा क्या हो गया भाई, एक मिनट हो जाएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए 24 नंबर ये क्वेश्चन, 29 नंबर दे दिया गया बट इसे 29 नहीं माने, 24 माने, ठीक है। मिलाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, π/2 याद रखिए एक अपरिमेय संख्या है। इसका जनरली जो π/2 यदि कहेगा तो अपरिमेय संख्या 22/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 देखिए ये है, लेकिन हम इसे 25 नंबर क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। इसे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन मानेंगे। बोल रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास, a = दिया है 2 के पावर 3, 5 × 3, फिर b दे दिया आपके पास, बोला है कि इसका एलसीएम क्या है। तो लिख दीजिए a = कितना दिया 2 के पावर 3 और क्या है 5 है, फिर 3 है। b = क्या दिया हुआ आपके पास 2 के पावर 4, फिर क्या है 5 है, फिर 7 है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है तो क्या करना है, मैच करिए। एलसीएम में जो मैच करता है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये और ये मैच कर गया, बट सबसे 12 पावर चेक करिए। तो सबसे 12 पावर चेक करिएगा तो 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4, ठीक है। फिर जो मैच किया 5 उससे भी हम लोग बाहर करेंगे। अब 3 मैच नहीं कर रहा था, 3 को भी बाहर कर लेंगे। उसके अलावा 7 मैच नहीं कर रहा था, 7 को हम लोग बाहर करेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, ठीक है। याद रखिएगा 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, और ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 7। 16 पच्चे कितने होते हैं, 16 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 होता है, 16 पच्चे 80 होता है, 6 पच्चे 30, 16 पच्चे 80 होता है, ठीक है। 17 के 21 है ना, गलती आप लोग बता रहे हैं। 80 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हो जाएगा 1680, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1680। कितने नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन 27 ये रहा। ए बाबू आके बात नहीं करो, सीधा बाहर चल जाओ, ठीक है। एक के लाइन में बोलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि आप इसको चेक करिएगा कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या,
तो बेसिकली जो आभास संख्या के कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसे हम लोग आभास संख्या कहते थे। इसमें चेक कर लीजिए कौन होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आएंगे तो नाक में दोनों फोड़ देंगे, चाहे फोड़ फाड़ देंगे सब। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन, ये 28 ही ना है? ठीक है, मिलाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा? कोई भी आप लगातार संख्या उठाइए, जैसे लगातार जब कहा है तो हम लोग 1 और 2 उठाते हैं। 1 और 2 के यदि हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं 29। ठीक है भाई, 29 नंबर ये क्वेश्चन आपका रहेगा 29। बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज और सबसे छोटी अभाज संख्या का HCF क्या होगा? देखिए, सबसे छोटी अभाज संख्या 2 होता है। अब आप कोई भी संख्या इसके साथ इंक्लूड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 4। इन दोनों का जब आप HCF निकालिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, जो आप लोग इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, ये क्वेश्चन 30 के 30 आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, समझ में आया, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे। और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर आया, 30 में 20 आया है या 50 आया है, जितना भी आया आप लोग उसको सही ज़रूर बताएंगे। और मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके एंड करता हूँ सेशन को। बोल रहा है कि 2, 10, 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, तो अनुपात आपको चेक करना है। तो देखिए 2, 10, 20, पहले हम लोग इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो 20 आएगा, और यदि हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब LCM और HCF का अनुपात पूछा है, तो LCM दिया है 20 और HCF 2, तो 2 एकम 2, 2 दाहें 20, तो 10 अनुपात हो जाएगा 1। इसका आंसर चेक कर लेंगे, 10 अनुपात 1 का है, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो बहुत अच्छा। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।